हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी मैगी। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया है, अलग अलग तरीके की सब्जियां ली हैं, जैसे कि प्याज, पुदीना और शिमला मिर्च। उसके बाद हमने 2 मैगी के पैकेट लिए हैं, 10-10 रुपए वाली। फिर उसके बाद में हमने एक मिर्ची को क्या कर लिया है, काट लिया है। उस मिर्ची को आराम से काटने के बाद हमने उसको क्या कर दिया है, एक तरफ हम उसको रख देंगे। फिर हम प्याज काटेंगे। प्याज को हम बहुत बारीक बारीक पीसेस में भी नहीं, मतलब लंबा लंबा काट लेंगे। फिर उसको हम चॉपर में रख के चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं। इसको आराम आराम से हम ग्राइंड करेंगे। इसको जब ये ग्राइंड हो जाएगा, फिर उसके छोटे छोटे इसको एक पीसेस में चॉप करके हम इसको एक साइड में प्याज को रख लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी और सब्जियों को भी अच्छे से काटेंगे। फिर हमने टमाटर लिया है, टमाटर को भी हम इसी तरीके से काट काट के चॉपर के अंदर डालने वाले हैं, जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं आप सभी लोग। फिर हमने इसी तरीके से शिमला मिर्च को भी काटा है और काट के अपने चॉपर के अंदर डाल दिया है। आराम आराम से छोटे छोटे पीसेस में हम क्या कर रहे हैं, अपनी सब्जी शिमला मिर्च को काट रहे हैं। फिर हम अपने ढक्कन लगा देंगे अपने चॉपर का, और फिर इसको भी हम आराम से क्या कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। ये हमारा मैकेनिकल चॉपर है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल चॉपर या अपने मिक्सी कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सब्जी निकल के आई है जो हमने चॉप की है। अब हम इस सब्जी को क्या करेंगे, स्पून की मदद से एक प्लेट में या कोई भी एक बाउल में एक साइड इसको रख लेंगे, क्योंकि ये हमारे फ्राई होने के काम आएगी। हम यहाँ पे बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी मैगी बना रहे हैं, जिसमें हम वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे। अब हमने क्या किया, ये देखिए अपनी सारी सब्जियों को एक तरीके से काट के रख लिया है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए इनको जब हम डालें तब। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे, अपना फ्राई पैन रखेंगे। उसके अंदर हम क्या रखेंगे, 1 चम्मच अपना रिफाइंड ऑयल रखेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकें, सब्जियों को फ्राई कर सकें। अब हमने क्या किया, प्याज, शिमला मिर्च, ये जितनी भी अपनी वेजिटेबल्स हैं इनको क्या कर दिया है, हमने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। हमें इस टाइम पे आंच मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। अब हमने क्या किया, ये देखो फ्राई पैन में इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। फ्राई करेंगे, हम सारी सब्जियों को भूनेंगे अच्छे से, जिससे कि इनमें कच्चापन ना लगे। अब हमें थोड़ा सा तेल की कमी लगी तो हमने थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल और डाल दिया, जिससे कि हमारी सब्जी अच्छे से क्या हो जाए, फ्राई हो जाए और उनका बहुत अच्छा टेस्ट हमें आए। अब ये हमारी क्या होती है, सब्जी बहुत ही अच्छे से भुन रही है और इस टाइम पे सच्ची में बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। अब हमने 2 मैगी के पैकेट्स में से मैगी अलग निकाल लिया है, ये देख लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने कुछ हल्दी डाली है, कुछ मसाले डाले हैं अपने। ये हमारे गरम मसाला है। कुछ हमने मिर्ची डाली है, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं मिर्ची। जो ज़्यादा तीखा खाते हैं वो तीखा, मैं सच बताऊं तो मैं तो तीखा ज़्यादा खाती नहीं। हमने थोड़ा नमक डाला है यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार, जैसा आपको चाहिए। फिर उसके बाद में सबको हम डालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे। 1 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। ध्यान रखना पानी की क्वांटिटी, अगर हम आप 1 पैकेट है तो आप ½ गिलास, 2 पैकेट है तो 1 गिलास। फिर हमने इसमें मैगी डाल दी है। अब मैगी को हम बहुत आराम आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ना, लंबा लंबा डालना है मैगी को, जिससे कि आपको लंबे लंबे नूडल्स टेस्ट में आपकी स्पून में आए। अब इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलता छोड़ देंगे और इसको धीमी आंच पे हम क्या करेंगे, पकाएंगे। पकाने के बाद में अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी है हमारा मैगी मसाला, जिसकी टेस्ट की वजह से ही हम मैगी को मैगी बोलते हैं। मैं सच बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा तो मुझे मैगी मसाला ही पसंद है। हमने मैगी मसाला डाल दिया, अब इसको क्या करेंगे, हम बॉईल करेंगे अच्छे से जब तक ये पक नहीं जाता। वाओ कितनी डिलीशियस लग रही है देखने में, यम यम यम। अब हम क्या देखिए, हमने देखिए इस पर बबल्स आ चुके हैं और काफ़ी हद तक ये पक चुकी है, पर अभी इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए अब हमारी 5-10 मिनट हो चुकी है, अभी बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे।
ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी मैगी रेडी है। हम इसके गार्निशिंग करने के लिए इसके ऊपर से कुछ स्पिनच की लीव्स डाल देंगे फॉर ड्रेसिंग अच्छे से। अब ये देखिए हम इसको सर्व करेंगे। हमारी मैगी रेडी है। कितनी यम्मी लग रही है, ये खाने में भी बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी थी। और अगर आप इसको किसी को भी, अपने फ्रेंड्स में, अपने किसी को भी, रिलेटिव को, किसी को भी अगर टेस्ट कराएंगे वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ आप सब लोग एक बार ये रेसिपी मेरे कहने से ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत यम्मी मैगी बनती है, बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। मेरे मुँह में इस टाइम में पानी आ रहा है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।